हेलो, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में फिर से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तुम्हें यहाँ पर एक डायग्राम टाइप का दिया रहेगा, ठीक है, जो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या बोला है कि इसको समझने के बाद, इस डायग्राम को स्टडी करने के बाद तुम्हें चार ऑप्शन में से कोई एक चूज़ करना है। बोला है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट डेपिक्टेड इन द अबव पिक्चर। भाई जो ऊपर पिक्चर है ये वाली, इसमें कौन सा लूपिंग का स्टेटमेंट तुम्हें दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ हो क्या रहा है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट होने के बाद नीचे आए, नीचे फिर एक कंडीशन है, वाइल कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन क्या होती है, या तो वो फॉल्स हो सकती है या फिर ट्रू, दो ही चीज़ें हो सकती है ना। तो अगर फॉल्स होगी कंडीशन तो सीधा हम एंड हो जाएंगे, मतलब सीधा यहाँ पर हम कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। लेकिन अगर कंडीशन हमारी हो रही है ट्रू, तो ट्रू होगी तो क्या होगा, ट्रू हो रही तो हम नीचे आएंगे। फिर ट्रू होने के बाद जो भी अंदर कमांड लिखी है, मतलब जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे, और ऐसा ही चलता जाएगा। उसके बाद फिर से ऊपर को आएगा, फिर से चेक होगी कंडीशन, और चलता जाएगा। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो एंड हो जाएगा। कुछ इस तरीके का है। अब यहाँ ऑप्शन जो हमें दिए हैं वो चार हैं कि भैया ये कौन सा लूप है, एंट्री कंट्रोल है, एग्जिट कंट्रोल लूप है, या मल्टीपल ब्रांचिंग है। तो मल्टीपल ब्रांचिंग तो यहाँ दिख नहीं रही है ऐसी कि बहुत सारा यहाँ पर इफ़ एल्स की कंडीशन लगी होती है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो मल्टीपल ब्रांचिंग तो है नहीं। जैसे सी वाला ऑप्शन कटा तो डी वाला अपने आप कट गया, तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं है। अब दो ऑप्शन बचते हैं, ए और बी। एंट्री कंट्रोल लूप वो होते हैं जिनमें कंडीशन हम शुरुआत में चेक करते हैं, उसके बाद लाइनें जो हमारी एग्जीक्यूट होती हैं, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। तो यहाँ पर जो हम कंडीशन है वो स्टार्टिंग में चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। स्टार्ट होते ही एक कंडीशन लग गई तो ये हमारा एंट्री कंट्रोल्ड लूप है, ठीक है। और अगर ऐसी ही एग्जिट वाले का आता तुम्हारे पे क्वेश्चन, तो वो क्या होता है, वो कमांड के बाद चेक करता कंडीशन, और उसके बाद तब उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा चलता। तो उसमें वो स्टार्ट के बाद नहीं आता लूप, मतलब जो कंडीशन है वो जो स्टेटमेंट है उनके बाद आता। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोसेस डन इन द अबव पिक्चर। देखो अगर इसको तो कोई सिंपल नेम एन भी बता देगा। भाई यहाँ क्या था, बी था, डी था, ए था, सी था, और आगे क्या हो रहा है, पहले ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, फिर डी आ रहा है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ये एक ऑर्डर में आ गए। यहाँ पर एक ये ऐसी बिना रैंडम थे, ठीक है ना, यहाँ पर रैंडम थे, रैंडम यहाँ पर किसी ऑर्डर में है। अब ऑर्डर कौन सा है, असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। तो असेंडिंग है ना, सबसे छोटा सबसे ऊपर है, फिर बड़ा बड़ा नीचे होते हुए जा रहा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाए हुए हैं। तो वो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं कि भाई क्या दिखा रहे हैं। तो भाई यहाँ पर हमें क्या दिखा रहे हैं, सॉर्टिंग दिखा रहे हैं। किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका सही ऑप्शन है सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेम द मेथड ऑफ सर्च डिपिक्टेड इन द अबव पिक्चर। देखो बोल रहा है कि सर्च कौन सी हो रही है, तो ये सॉर्ट और ये सॉर्ट, ये तो गए, तो बी और सी ऑप्शन गया। अब दो ऑप्शन बचते हैं, ए और डी। तो भाई बाइनरी सर्च में तो हम टुकड़े करते हुए चलते हैं ना एरे के, तो यहाँ ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा, तो ए वाला भी गया। ये आंसर है सही, लीनियर सर्च। वैसे भी लीनियर सर्च में हम लीनियरली एक के बाद एक हर डब्बे में जाके चेक करते हैं कि भाई हमारा जो एलिमेंट है वो कहाँ बैठा है। तो वो यहाँ पर दिखा रहा है कि 6 को सर्च करना था, तो बारी बारी हर एक इंडेक्स में जाके वो ढूंढ रहा है, ठीक है। जो ये एरो से दिखाना चाह रहे हैं कि हर एक में जाके हम देख रहे हैं कहाँ पर है। ये लीनियर सर्च का एग्जाम्पल है, ठीक है। सी डी वाला ऑप्शन है इसका। आगे बोलता है इन शॉपिंग मॉल बिहेव लाइक कस्टमर। एक बच्चा दिखा रहा है, बोल रहा है कि शॉपिंग मॉल में कस्टमर की तरह बिहेव करो, बस में पैसेंजर की तरह करता है, स्कूल में स्टूडेंट की तरह, घर में बच्चे की तरह, ठीक है। तो कुछ नहीं है, ये तो वही हो गया, एक मेथड है। एक मेथड सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग बिहेव करता है। जैसे मेरे को वॉल्यूम निकालनी, मैं तुम्हें 1000 बार बताया। अब भाई वॉल्यूम निकालूंगा तो क्यूब की अलग निकलेगी, भाई वॉल्यूम निकालूंगा क्यूबॉइड की अलग निकलेगी, ठीक है। कोन की निकालूंगा वो अलग निकलेगी। तो भाई किसकी निकाल रहा हूँ उसके हिसाब से बिहेव करेगा ना। तो उसको बस उन्होंने रियल लाइफ में बता दिया। तो ये कुछ और नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। अब इसमें ऐसे भी हो सकता है, तुम बीवी के साथ कैसे बिहेव करोगे, एज अ हस्बैंड। ये मेरे एग्जांपल हैं, ठीक है। माँ के साथ एज अ सन, ठीक है। सिस्टर के साथ एज अ ब्रदर। तो भाई ये 2-3 तो मैंने बता दिया तुम्हें कि आदमी तो तुम वही हो ना, बट बीवी के सामने हस्बैंड बन के घूमोगे, माँ के सामने सन, और बहन के सामने ब्रदर। तो ये भी बन सकता है एग्जाम्पल, क्यों भाई, है ना। समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। 31 वाला क्वेश्चन है, बोलता है कि नेम द डेटा टाइप इन ऑर्डर फ्रॉम टॉप। ऊपर से नीचे बताओ भाई कौन से डेटा टाइप दे रखे हैं। तो देख लेते हैं। यहाँ पर डबल कोट्स में दिख रहा होगा तुम्हें, द क्विक ब्राउन फॉक्स जो लिखा हुआ है। डबल कोट मतलब ये तुम्हारी होगी स्ट्रिंग, ठीक है। और ये 578 क्या है, ये तो एक इंटीजर है ना। नीचे क्या है, अब देखो नीचे आने से पहले मैंने ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है स्ट्रिंग, दूसरा इंटीजर। तो ये ऑप्शन सिर्फ बी वाला है,
ACD नहीं है। तो क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना पेपर में, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ समझा रहा हूँ तो मैं इसलिए तुम्हें बाकी ऑप्शन भी समझा दूंगा, वरना दो में हमारा क्लियर हो गया कि सही आंसर क्या है। थर्ड वाला ये कि स्केप सीक्वेंस होता है, तुमने पढ़े होंगे /n /t, ठीक है, इनका यूज़ भी करा है हमने बहुत बार। ये स्केप सीक्वेंस है, मतलब कैरेक्टर टाइप के कैर। और आखिरी वाला पॉइंट का नंबर है तो डबल हो गया, ठीक है भाई। तो सही ऑप्शन हमारा बी वाला ही है। 32 पे आते हैं, बोलते हैं एरे है, हाँ ठीक है दिख रहा है। अब ये पर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन क्यों है वो देख लेते हैं। इसमें बोला कि हाउ मैनी बाइट आर ऑक्यूपाइड बाय द अबव 2 डायमेंशनल एरे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बट इसमें जो ट्रिक है वो यहाँ पर ये है, तुम्हें कैसा दिख रहा है एरे। भाई पहली नज़र में हर किसी को ये इंटीजर टाइप का एरे दिखता है, बच्चे वहीं गलती कर देते हैं। थोड़ा ध्यान से देखो तो तुम्हें एक नंबर है यहाँ पर, वो पॉइंट में दिखेगा, तो ये एरे इंटीजर टाइप का नहीं है, ये डबल टाइप का एरे है। जैसे ही डबल टाइप का हुआ तो सारा खेल ही बदल गया ना, साइज़ चेंज हो गया ना। आ रही बात समझ में? हाँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखना भाई। और खुशी खुशी में बच्चे फटाफट सॉल्व करने के चक्कर में ये गलतियाँ करते, तो ऐसे नहीं करनी, तो थोड़ा ध्यान से भी करना है काम। अब यहाँ पर जो डबल टाइप का एरे तो बहुत आसान है इसका निकालना, कि इसका कितना बाइट ऑक्यूपाई करेगा। भाई अगर एक टुकड़ा छोटा सा निकाल के दिखाऊँ तो मैं एरे का एक टुकड़ा, तो एक टुकड़ा डबल टाइप का है। इसको वैसे समझ लो जैसे मैंने कोई वेरिएबल बनाया AA = 20 ऐसा करा, तो जो ये 20 है इसका साइज़ जो होगा वो ही इस एरे का एक टुकड़े का होगा, ठीक है ना। तो डबल वैसे 8 बाइट ऑक्यूपाई करता है, 8 बाइट्स। तो भाई ऐसे समझ लो कि एक ये जो टुकड़ा है, क्योंकि एरे मेरा डबल टाइप का है, पूरा बड़ा सा एरे जो दिखा रखा है पूरा डबल है, तो इसका हर एक बॉक्स की 8 बाइट होगी, इसकी 8 बाइट, इसकी 8 बाइट, ऐसी कितने हैं इसमें, इसमें तुम काउंट कर लो 4 और 4, कुल मिला के 4 × 4 16 इसमें एलिमेंट हैं, हर एक की 8, तो 16 × 8 कितना हो रहा है, 128 बाइट्स। बाइट्स है, बाइट्स, ठीक है। तो आंसर है बी वाला बाइट्स। लेकिन अगर इसको किसी ने बिट्स में बोला होता तो कितना होता, 64 बिट्स, तब हर एक बॉक्स का बाइट की बजाय 64 बिट्स हो जाता है। बात समझ में आ रही भाई? क्वेश्चन के ना जो तुम यहाँ ऑप्शन दिए रहते हैं वहाँ देख भी लेना, बाइट में दिया है कि बिट्स में दिया है। और इनको ना याद करने का बहुत आसान तरीका है, हर एक की साइज़, चाहे इंटीजर हो, शॉर्ट हो, बाइट हो, इंट हो, फ्लोट हो, डबल हो, कैर, बुलियन, लॉन्ग, ठीक है। तो इनका जो याद करने का तरीका है उसको मैंने एक छोटी सी वीडियो में समझा रखा है, अगर तुम चाहते हो उसको समझना, 2-3 मिनट की, मतलब छोटी वीडियो है, मैं उसे आई बटन पे लगा दूंगा, तुम उसको देख लेना। नहीं देखना चाहते तुम्हारी मर्जी। आगे बढ़ते हैं। 33 वाला क्वेश्चन है, अ गर्ल वांटेड टू कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर स्टोर्ड एज A and B मल्टीप्लाइड बाय 7। बोलते एक जावा का एक्सप्रेशन बना के दिखा दो, मतलब बता दो कौन सा सही है। वो करना क्या चाहती है, द सम ऑफ 2 नंबर मल्टीप्लाइड बाय 7, कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर, और नंबर क्या A और B, तो 2 नंबर का सम मतलब A + B मल्टीप्लाइड बाय 7, तो बाहर इंटू 7। कौन सा ऑप्शन सही है, A + B × 7, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो भाई इस तरीके से करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर दूसरी वीडियो में लेके आता हूँ, कुछ तुम्हारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कवर करेंगे, कुछ जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोग्राम वाले वो भी कवर करूँगा, ठीक है। तुम्हें कुछ अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन पूछने तो कमेंट कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में, और लाइक कमेंट कर देना भाई, ठीक है। तो इतना तो मैं तुमसे उम्मीद कर सकता हूँ ना, इतना मेहनत करने के बाद, कि कम से कम लाइक कमेंट तो कर ही दोगे, शेयर भी कर सकते हो, ठीक है, कर देना अपनी तरफ से भी कुछ, ठीक है। फिर रखता हूँ मैं, बाय।